दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वारकाधीश मंदिर के इतिहास, कहानी और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यता के बारे में। द्वारकाधीश धाम भारत में स्थित तीर्थ के 4 प्रमुख धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद चौथा प्रमुख धाम द्वारकाधीश है और हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदुओं द्वारा यह माना जाता है कि यह नगर भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यह भारत के गुजरात राज्य के द्वारिका शहर में स्थित है। यह शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है, जो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। द्वारिका नगरी भारत के 7 प्राचीन पौराणिक स्थलों में से एक है, जिसके साथ हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु और कृष्ण की कथाएं जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर भगवान कृष्ण की सत्ता के अलावा भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया था। कई हिंदू पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर नागेश्वर महादेव नाम का शिवलिंग स्थित है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। द्वारिका नगरी से संबंधित एक मान्यता और मशहूर है कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ रहे थे, उस दौरान उन्हें 6 बार अरब सागर में डुबोया गया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा का त्याग कर दिया था और युद्ध छोड़कर मथुरा से चले आए थे, इसीलिए उसका नाम रणछोड़ राय भी पड़ गया था। मथुरा त्याग करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए और यहीं पर अपनी नगरी की स्थापना की। दोस्तों, अब हम जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि जब मथुरा में भगवान कृष्ण और उसके मामा कंस के बीच युद्ध हुआ, उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के क्रूर शासन से भी मुक्त कराने के लिए उनका वध कर दिया। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के शासन के लिए कंस के पिता उग्रसेन की घोषणा की गई, जो मथुरा के राजा थे। लेकिन उग्रसेन का यह निर्णय मगध के राजा जरासंध को स्वीकार नहीं था। कहा जाता है कि जरासंध ने यह शपथ ली थी कि वह सभी यादव कुल का नाश कर देंगे। जरासंध कंस के ससुर थे और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किया, जिससे वहां के प्रजाजनों को क्षति पहुंचने लगी। मथुरा वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए, ताकि उसे किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुल को साथ लेकर द्वारिका जाने का निर्णय लिया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार एवं वास्तुकार है। उसने गोमती नदी के तट पर समुद्र के एक टुकड़े को प्राप्त करके इस शहर का निर्माण किया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर केवल एक रात्रि में ही विश्वकर्मा जी द्वारा इस भव्य नगरी का निर्माण किया गया था। उस समय यह द्वारिका नगरी स्वर्ण द्वारिका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। दोस्तों, अब हम जानते हैं द्वारिका नगरी का नाम द्वारिका क्यों पड़ा। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में द्वारिका नगरी का नाम कुशस्थली था, क्योंकि वहाँ कुश नाम का राक्षस निवास करता था, जिसका संहार भगवान विक्रम ने इसी स्थान पर किया था। लेकिन इस नगर में बहुत से द्वार होने के कारण इसका नाम द्वारिका पड़ गया। कई पुराणों में द्वारिका नगरी का प्राचीन नाम स्वर्ण द्वारिका माना गया है, क्योंकि इस नगरी में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा स्वर्ण का द्वार था। दोस्तों, अब हम जानते हैं द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वृषभ ने करवाया था। पुरातत्वविद मानते हैं कि यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। यह द्वारिकाधीश मंदिर जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 5 मंजिला ढांचा है और 72 स्तंभों पर पूरा मंदिर स्थापित है। मंदिर का शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है। मंदिर की पूरी ऊंचाई तकरीबन 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की आकृति बनी हुई है। इस ध्वज की लंबाई 52 गज होती है। इसके ध्वज को कई मीलों तक दूर से देखा जा सकता है। ध्वज को प्रत्येक दिवस में 3 बार बदला जाता है। हर बार अलग रंग का ध्वज फहराया जाता है। पूरे प्राचीन मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से करवाया गया था। द्वारिकाधीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 प्रमुख द्वार बने गए हैं। इनमें से उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है, जबकि दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर भी है।
और दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। इसके अलावा इस मंदिर के उत्तरी मुख्य द्वार के समीप कुशेश्वर नाथ का शिव मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री विक्रम ने कुश नाम के राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि कुशेश्वर शिव मंदिर के दर्शन के बिना द्वारिका धाम का तीर्थ पूरा नहीं होता। दोस्तों, अब हम जानते हैं द्वारिका नगरी का अंत कैसे हुआ। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारिका चले आए, जिसके पश्चात उन्होंने 36 वर्ष यहाँ पर राज्य किया। तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में पांडव पक्ष का समर्थन करने के कारण और कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह उसके कौरव कुल का नाश हुआ था, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हो जाए। यही कारण था कि उनके सभी यदुवंशी कुल की समाप्ति के पश्चात द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। अब बात करते हैं द्वारिका नगरी के समुद्र में मिले अवशेष के बारे में। द्वारिका के समुद्री अवशेष पर सबसे पहली नजर भारत के वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 में पुरातत्व के द्वारा इस पर खोज शुरू हुई। इससे पहले लोगों का यही मानना था कि द्वारिका एक काल्पनिक नगरी है। प्रोफेसर एस.आर. राव और उनकी टीम ने 1980 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की, जहां उनको पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले, जो 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। इसके अलावा 2005 में आर्कियोलॉजी टीम और भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारिका के बहुत सारे अवशेष को खोज डाला। इस दौरान 200 से ज्यादा पत्थर और बर्तन के सैंपल जमा किए गए। यह अवशेष करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर में पाए गए हैं। यह सैंपल का देश की बहुत सारी लेबोरेटरीज में अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि यह पत्थर बहुत ही विशाल और समृद्ध नगर और मंदिर के अवशेष है। तो मित्रों, ये थी पूरी द्वारिकाधीश की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।